पैसा ले रहे हैं, कई कई मंजिल का घर तूरिन, मस्जिद तूरिन, मदरसा तूरिन, कुछ की ही नहीं। यहाँ घर में नमाज पढ़ा था तो गाड़ी बक रहे हैं। तो 1 BHK के फ्लैट में आप ये बताइए 2 फैमिली 3 फैमिली होंगी जिसके 4-4 मंजिल के मकान थे, वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? उन्होंने हमें विस्थापित नहीं किया, हमें बेचा गया। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ना स्कूल है, ना सुविधा है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई कुछ है। इस मकान की किस्त 4,000 4,000 रुपये महीना है। कितनी किस्तें देनी होंगी? 120 किस्तें देनी है। यहाँ डाली नहीं तो डालने के बजाय तो पहली बात तो ये है कि 4,000 रुपया किस आदमी कहाँ देगा। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, आपको अकबर नगर याद होगा, वहाँ पर लाखों सैकड़ों घर तोड़े गए और वहाँ पर किस तरह से लोग चिल्ला कर रो रहे थे, उनका दर्द बयां कर रहे थे। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने उन्हें बसंत कुंज में कॉलोनी दे दी। अब यहाँ पर 2 साल से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सेटल हो गए यहाँ पर। लेकिन इनकी समस्याएं क्या क्या हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, एक बार आपने जो कहा कॉलोनी दे दी नहीं है, बेची है। अच्छा, उन्होंने हमें विस्थापित नहीं किया, हमें बेचा गया। यहाँ पे वो तो कह रहे थे मुफ्त घर। नहीं, मुफ्त नहीं दिया, ले लिखित में। अच्छा, अभी मेरे पास पेपर है ही नहीं, हम लोग का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गया, किस्तों के साथ मिलेगा। अच्छा, हो सकता हो 4 जनवरी से हम लोग की पहली किस्त चालू हो जाए। अच्छा, इसके अभी हम लोग रोजगार से सफल हुए नहीं थे कि उन्होंने एक बजट और लाद दिया हमारे ऊपर। किस्तें देंगे, कहाँ से देंगे किस्तें? ये चाय की दुकान छोटी सी है, अभी खोलने जा रहे हैं। एक दुकान देखिए परचून की है। हम लोग की बड़ी दुकानें थी, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का काम हम करते थे। अब हम टॉफ़ी बिस्किट बेच के गुजारा कर रहे हैं, तो हम ये किस्त 4,000 रुपये महीना किस्त कहाँ से देंगे? इस मकान की किस्त 4,000 4,000 रुपये महीना है। कितनी किस्तें देनी होंगी? 120 किस्तें देनी है। ये टेंशन अलग हो गई है। उसके ऊपर से इन्होंने अभी वो SIR वाला हम लोग का मैटर टेंशन में दी थी, हम लोग को पेपर में ही उलझा रहे हैं ये। अच्छा, अब हम लोग SIR का फॉर्म वेलों ने कैंसिल कर दिया है। क्यों? शुरू में 300-400 लोगों को बांटा, भाई भीड़ ज़्यादा थी, भीड़ तो लगेगी क्योंकि चीज़ ही ऐसी है ये। उसके बाद से उन्होंने देना ही बंद कर दिया, कायम हटा दिया। उनको फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि आपका जो जमा किया तो वो भी कैंसिल है, अब नहीं देंगे। अच्छा, तो अब हम लोग SIR में उलझे हुए थे, अब हम लोग आधार कार्ड में उलझे हुए हैं। अब ये किस्तों वाला बजट ला दिया, तो हम लोग जाएँ कहाँ पे? रोज़गार है ही नहीं। हमने टॉफ़ी बिस्कुट खरीदे तो हमारे जो 12 फ्लोर हैं, 12 वाले खा रहे हैं। भाई दोपग्गा से तो कोई लेने आएगा नहीं, वरना निशातगंज से कोई लेने आएगा। तो हम लोग खा रहे हैं, बेच रहे हैं, खा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हाँ, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की SIR वाला SIR वाली भी है, जो दौड़ के हम लोग जा रहे हैं, कोई उसका भला लाभ नहीं हो रहा। अच्छा, क्या सरकार ये भी कह रही है कि बड़ी सुविधाएं हैं कोई सुविधा? आप देख रही हैं कितनी सुविधा है, कहीं देख रही हैं सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल कुछ नहीं है, कोई ना स्कूल है, ना सुविधा है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई कुछ है, ना कोई यहाँ मंदिर है। मंदिर अगर है नो है तो एक उधर वहाँ है, सड़क किनारे उधर है। भाई जो हमारी मस्जिद थी वो भी गिरा दी, मंदिर वो भी गिरा दी, दोनों चीज़ गिरा दी। उसके बाद में यहाँ लाई नहीं, यहाँ डाली नहीं तो डालने के बजाय तो पहली बात तो ये है कि 4,000 रुपया किस आदमी कहाँ देगा। अच्छा, तो आपको इस मकान के लिए 4,000 की किस्त देनी पड़ेगी जी, 4,80,000। आप लोग यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, कोई उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नुकसान चल रहा है कि नहीं? कुछ नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। इधर आइए। हाँ, सबसे बड़ी रोज़गार की समस्या है यहाँ पे। जो वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें थी, लोग बड़ा सेल करते थे वहाँ पे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे थे। वो सब खत्म, यहाँ कुछ नहीं, ना कोई स्कूल है, ना कोई है। बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये अपने यही सब अपने घर के जो ट्यूशन जो वहाँ के पढ़े लिखे हैं, जो अपना यहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो जिनके पास नहीं ना, वो दूर भेज रहे हैं। तो उसमें भी तो पैसा लगता है ना, जब यहाँ कमाई नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो चोरी चमारी आदमी यही सब करेगा, फिर आदमी फिर क्राइम बढ़ेगा, यही सब है। SIR फॉर्म की जो वो प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या है? SIR फॉर्म का क्या, ये ट्रांसफ़र जो ID है इन लोगों की अकबर नगर की बनी हुई है और ट्रांसफ़र हो नहीं पा रही है यहाँ, उसमें कई प्रॉब्लम आ रही है। अब निशातगंज आदमी दौड़ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर निशातगंज जा रहा है, यहाँ वाले BLO से मिल रहा है, वहाँ वाले BLO से मिल रहा है। क्या करेगा आदमी रोज़ी रोटी संभाले, 4 बच्चे हैं उसको संभाले, कि जो है SIR फॉर्म को लेकर चले। जब ये बसंत कुंज की जगह है और ये यहाँ पर वही लोग रह रहे हैं जो अकबर नगर से
इनको यहाँ भेजा गया है। सरकार ने कहा था घर देंगे, मुफ्त में मकान देंगे, लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे कि इनको इसके लिए पैसे किश्त देनी पड़ रही है। आप भी अकबर नगर से आए हैं? जी हाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आ रही है? यहाँ रहने के बाद क्या कुछ? यहाँ पे जैसे अभी क्या है कि किसी के पास रोज़गार नहीं है, तो अब जो रोज़गार नहीं है उसके लिए इंतज़ाम, जैसे लोग साइकिल चला रहे हैं या साइकिल का पंचर का काम करने वाले लोग हैं, और कुछ लोग रिक्शा चलाते हैं, तो जिनकी खुद की इनकम इतनी नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये महीने का है, जिसमें उनको खाना भी खाना और 4 हज़ार रुपये महीना किस्त भी देना है, तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। जो लोग हैं, अब इसमें से समझिए 70% आदमी ऐसा है जो पैसा नहीं है जिनके पास। अच्छा, तो क्या जब अकबर नगर में थी तब रोजगार ठीक ठाक चल रहा था? वहाँ पे लोगों का कारोबार था, वहाँ पे लोगों की दुकानें थी, शोरूम था, काम था। अब यहाँ पे क्या है, उस तरीके का काम नहीं है यहाँ पे लोगों के पास। तो कोई कैसे ठेला लगा रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सब ठेला है, गुमटियाँ, इसी तरीके से सब यहाँ पे कर रहे हैं। हैरान क्या, जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों? विधवा औरत, 4 बच्चे हैं और न कमाई का जरिया है न कुछ है। तो वहाँ कैसे कमाई का जरिया? तब ये कि काम करने जाते थे, यहाँ 100 रुपये किराया आने जाने का रख लो बेटा। इस मारे 4 बच्चे हैं, परेशान बहुत। EMI भी भरनी पड़ेगी। 2 जवान लड़कियां हैं, अभी किस्तें भी जमा करने कहाँ से लाएंगे बिटिया? छोटे छोटे लड़के हैं तो नौकरी करते तो उसमें रोटी पानी चलता है, क्या करे, बहुत परेशान। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन किस्त जो बंधी है वो नहीं सही है। अब एक कमाने वाला, 6 लोग 7 लोग खाने वाले मजदूरी करते हैं, तो कहाँ तक के वो हो जाए? किस्त दिया जाए कि घर का खर्चा चले, ये दिक्कतें पड़ रही हैं। हाँ भैया, हम किस्तें नहीं दे पाएंगे, तब हरी घर हम चला गया। मीटर के बहुत परेशान, दिक्कत है। 2 जवान लड़कियां पार करना है, छोटे लड़के हैं, शौहर का इंतकाल हो गया आदमी का मेरे। बाहर से कौन आएगा? बताइए कौन आएगा बाहर से? जब हम ही लोग अपना ही खा पी रहे हैं तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा बाहर से। पहली चीज़, अगर आपके माध्यम से किस्त अगर कम हो जाए या माफ़ कर दी जाए, सबसे बड़ी बात है, तो थोड़ा सा राहत मिलेगा लोगों को। अगर मकान को हम लोग को फ्री करा दिया जाए तो। आपका काम काज यहाँ पर कैसे? काम में बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हो रही है मैम। यहाँ पे 3900 रुपये किस्त आ गई है। 3900 किस्त देने के बाद ये रिक्शा चला के कैसे फैमिली कोई पाल पाएगा? ऐसे था वहाँ अकबर नगर में, क्या है, हम लोग सब लोग माँ बाप फैमिली के साथ रहते थे, थोड़ा बहुत पैसे जो होते थे सब लोग बिन बटोर के सब लोग एक साथ में हो जाता था। अब यहाँ तो अब क्या कहते हैं, 3900 रुपये किस्त आ रही है एक एक घर में। अब 2 घर हैं, एक घर में कोई रहने को मिलती नहीं है, 2 घर है भैया, अपना आदमी रह रहा है। ये समस्या तो बहुत है। लाइट चली जाए, अभी आने बाद कुछ दिन के बाद मीटर लग जाएगी, मीटर का देंगे, इसका देंगे, कैसे क्या देंगे? कुछ नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक कीली गाड़ी है, दूसरे घर में चला जा रहा है, इधर गाड़ी है उधर गिर रहा है। अच्छा, और ये जो अभी नया SIR चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि जो वाइफ लोग हैं, जिनकी शादियाँ हो गई, दूर दूर बसे हुए हैं, उनके वहाँ जाइए तो वो कह रहे हैं वहाँ जाइए, अपने वहाँ कराइए, यहाँ कराइए, जाके वहाँ कराइए, ये सब चल रहा है मैम। क्या हुआ? नहीं, मतलब जो पैसा ले रहे हैं, कई मंजिल का घर तूरिन, मस्जिद तूरिन, मदरसा तूरिन, कुछ की ही नहीं। यहाँ घर में नमाज पढ़ा था तो गाड़ी बक रहे हैं पुलिस वाले, कुछ काम कर रहे हैं। पुलिस वाले क्यों गाली बकते हैं? घर में नमाज पढ़ रहे हैं, यहाँ नमाज ना पढ़ो ना कुछ करो तो कहाँ पढ़ाई जाए बताओ? हाँ, है क्या? हाँ, नमाज पढ़ रहे हैं तो तुम गाड़ी बैठ। ऐसे फ्लैट है जिसमें आदमी नहीं रह रहा है, तो हम लोग 10 आदमी इकट्ठा होकर नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं आप मस्जिद बना रहे हो। तो कहाँ मस्जिद बनाएंगे भाई? क्योंकि कुछ नमाज़ें ऐसी होती हैं जो सब में पढ़ी जाती हैं, तो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अगर हम लोग कहीं रोड पर पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ सकते भाई। जुमे की नमाज़ आप जानती हैं कि सब में होती है, तो जब हम लोग को जगह नहीं दी है तो हम लोग घर में तो पढ़ेंगे। की नमाज या तरावी की नमाजें होती हैं जो रमज़ान के टाइम पे हम लोग की, उसके लिए कोई जगह मुकम्मल नहीं है। और अगर आप लोग पढ़ते हैं ऐसे पिछली बार हम लोग से कहा गया कि आप उनके परमिशन ले आइए, DM का ले आइए, उनसे ले आइए। तो जहाँ से LDA कह रहा है कि पुलिस प्रशासन से ले आइए, और पुलिस प्रशासन कह रहा है LDA से ले आइए। LDA से परमिशन लेके आए तो बोले कि आप पुलिस प्रशासन से मिलेगा, फिर उसके बाद वहाँ जाएगा पास होने के लिए। तो इस तरीके से खाली गुमराह किया जा रहा है, कुछ नहीं। मतलब ये जो मोदी सरकार कह रही है कि हमने घर दिया है अकबर नगर वालों को, उनको रहने के लिए छत दे दी है, तो इसमें ये सब सच्चाई नहीं है, ये सब हवा है। कुछ नहीं, सिर्फ सबका पैसा लिया जा रहा है। 1 BHK का एक फ्लैट है,
ठीक है। 1 BHK का एक फ्लैट है जिसमें एक, हाँ चाहे फैमिली में कितने लोग हैं, लेकिन सबके नोटिस के हिसाब से दिया गया है, घरों के हिसाब से। तो 1 BHK का फ्लैट में आप ये बताइए 2 फैमिली 3 फैमिली होंगी जिसके 4-4 मंजिल के मकान पे वो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ से मार के खेती है, ये बताओ गरीब आदमी कहाँ तक। ये आज यहाँ पे जो बसंत कुंज है, यहाँ पर हालात ठीक नहीं है। यहाँ ठीक नहीं, कोई हालात कोई नहीं ठीक है। सब बेरोजगार हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। अच्छा वहाँ काम करता था, अपना खुद का काम था, और यहाँ जब से आए तो आदमी परेशानी है, परेशानी के सिवा और कुछ नहीं। देखिए अकबर नगर के लोग हैं, तमाम परेशानियां हैं, तमाम चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई। किस तरह से ये एक फ़्लैट के लिए भी इनको पैसा EMI देनी पड़ रही है, जबकि सरकार ने कहा था कि इनको मुफ्त घर दिया जाएगा। यहाँ ना मंदिर है ना मस्जिद है, कोई धार्मिक स्थल नहीं है। लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं, दूर दूर तक के स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं घर में, बाहर स्कूल जाने की। और रही बात फ़ीस की, वो अफोर्डेबल नहीं है इनके लिए, तो वो कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजें। SIR की तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार ने तो ये कह के दावन छुड़ा लिया कि हमने उनको सर पर छत दे दी है, उनको मकान दे दी हैं, लेकिन उसके अंदर क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और वो कैसे गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, हमने आपको सुनाया है। इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।